बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NM डिजिटल के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सानेहा गुल प्लाजा हलाकतों की तादाद 14 हो गई, लापता अफराद की तलाश जारी। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग 33 घंटे बाद मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई, जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 8 अफराद की लाशें निकाल ली गई, जिसके बाद जाबक अफराद की तादाद 14 हो गई। MA जिना रोड पर वाक़ई गुल प्लाजा में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंची। खौफनाक आतिशज़दगी से इमारत के कई हिस्से गिर गए। फायर फाइटर्स ने 33 घंटे बाद आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया, जिसके बाद अब कूलिंग का अमल जारी है। हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पाने के बाद फायर फाइटर्स प्लाजा के अंदर दाखिल हुए। जली हुई दुकानों में महदूद पैमाने का सर्च ऑपरेशन किया गया। इस दौरान एक बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा मिले, जिन्हें सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। लोग बेबसी की तस्वीर बने। हफ्ते की रात 10:15 बजे से जलती हुई इमारत के बाहर खड़े अपने प्यारों की रात तक रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अहले खाना से लापता अफराद के मोबाइल नंबर हासिल कर लिए हैं। 26 से ज्यादा अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। प्लाजा की तीसरी मंजिल पर फंसे शख्स की मौजूदगी के इम्कान पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, मगर कोई न मिल सका। रावलपिंडी में आज से तालीमी इदारे खुल गए, ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल। CTO फरहान असलम। रावलपिंडी शहर भर में आज से स्कूलों और कॉलेजों में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। इस मौके पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर CTO रावलपिंडी फरहान असलम की हिदायत पर तालीमी इदारों के अतराफ ट्रैफिक इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है, ताकि तुलबा, वालिदैन और शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। CTO फरहान असलम ने तमाम सर्कल और सेक्टर इंचार्जेस को हिदायत की कि वो स्कूल इंतजामिया के साथ करीबी राब्ते में रहते हुए बेहतरीन ट्रैफिक इंतजामात को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि तमाम इंचार्जेस स्कूल खुलने और छुट्टी के औकात में खुद फील्ड में मौजूद रहें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के मुताबिक स्कूलों और कॉलेजों के बाहर छुट्टी के औकात में सिर्फ सिग्नल लाइन पार्किंग की इजाजत दी जाएगी, जबकि रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए फोर्क लिफ्टर्स तैनात किए जाएंगे। FBR ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायराकार मजीद शोबों तक बढ़ाने का फैसला। FBR चीनी सिगरेट, खाद और सीमेंट की सन्नत में कामयाबी के बाद ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायराकार स्टील की सन्नत, फार्मास्यूटिकल, मसाला जात, बिस्किट और दीगर पैकशुदा मसनूआत समेत मजीद शोबों तक दायराकार बढ़ाने का फैसला किया गया। FBR ज़राए के मुताबिक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए मुनफरिद शनाख्ती निशानात से FBR अरबों रुपए की टैक्स चोरी रोकने में कामयाब हुआ। रेगुलेटरी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में टैक्स चोरी, गैर कानूनी अशिया की खरीदो फरोख्त, मसनूआत की पैदावार के दुरुस्त डेटा की निशानदेही में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के जरिए कवानीन में मुअस्सर अंदाज में अमल दरामद करने में ज़बरदस्ती कामयाबी हासिल हुई और हालिया अरसे में गैर कानूनी तंबाकू, शुगर और दीगर अशिया के खिलाफ FBR ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। कई शुगर मिलों की पैदावार यूनिट को ट्रैक एंड ट्रेस की मोहर ना लगाने पर सील किया गया, जबकि मुल्क में बड़े पैमाने पर ऐसे करोड़ों रुपए मालियत के गैर कानूनी सिगरेट को पकड़ा गया जिन पैकेट पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मोहर नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। तकरीब हलफबरदारी का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद कौमी तराने की धुन बजाई गई। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। वजीर कानून आजम नजीर तारर, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर जज्जा भी तकरीब में शरीक हुए। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से तीनों जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। तीनों जजेस ने मुस्तकिल तैनाती से कबल 1 साल तक बतौर एड हॉक जज काम किया। PSL 11 में प्लेयर्स की सिलेक्शन कैसे होगी? नई तब्दीलियों का ऐलान कर दिया गया। टूर्नामेंट की 11वीं एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। ऑक्शन सिस्टम से टीमें मुतवाजन बनेगी और खिलाड़ियों को ज्यादा कमाई का मौका मिलेगा। नए एडिशन में मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू मैच कवानीन को खत्म कर दिया गया है। ऑक्शन से कबल हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ी
ریٹین کر سکتی ہے، مگر ہر کیٹیگری میں زیادہ سے زیادہ ایک کھلاڑی ہوگا۔ نئی آنے والی دونوں ٹیموں کو آکشن سے قبل 4 کھلاڑی منتخب کرنے کا موقع ملے گا، جبکہ ہر فرنچائز کو ایک انٹرنیشنل کھلاڑی کو ڈائریکٹ سائن کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ڈائریکٹ سائننگ کے لیے اہل بین الاقوامی کھلاڑی کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ 2025 ایڈیشن کا حصہ نہ رہا ہو۔